नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र यादव है। मैं आपके लिए लाया हूँ कंप्लीट क्लासेज पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, संविधान की। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम कक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं। हम आज पढ़ेंगे संविधान। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। आपके मन में तो ये होगा संविधान क्या है, तो आइए जानते हैं। संविधान संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है जिससे किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है जिससे किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। मैं लिखे दे रहा हूं जिससे आपको आसानी होगी। संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है जिससे किसी देश का शासन चलाया जाता है। इसके अंतर्गत संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। दूसरा है संविधान देश की मूल विधि है। तीसरा संविधान शक्ति का मानचित्र है। संविधान शक्ति का मानचित्र है। तो आपने जाना कि संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है जिससे किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। उसके अंतर्गत संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, संविधान देश की मूल विधि है और संविधान देश में शक्ति का मानचित्र है। अब आइए जानते हैं कि संविधानवाद क्या है और संविधानवाद के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो आप लोगों ने जो मैंने बताया है वो लिख लिए होंगे, तो मैं अब इसको मिटा दूं और फिर हम संविधानवाद जानेंगे।
संविधान वाद। संविधानवाद का सीधा सीधा अर्थ है संविधान वाद का अर्थ, इसका अर्थ है सीमित शासन, यानी मनमाने शासन का अभाव, मनमाने शासन का अभाव। दूसरा है कानून का शासन, कानून का शासन, अधिकारों को मान्यता, मान्यता। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, और शक्ति का पृथक्करण, शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण। तो ये चीजें संविधानवाद के अंतर्गत आती हैं। अब अगर जैसे कोई सवाल आ जाए कि जहां संविधान है तो क्या वहां संविधानवाद है? जहां संविधान है तो क्या वहां संविधानवाद है? तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हम तीन कॉलम लिख लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो सीधा इसमें लिखा जाएगा जहां संविधान होगा वहां संविधानवाद होगा। विधानवाद होगा। नंबर 2 है जहां संविधान नहीं होगा, जहां संविधान नहीं होगा वहां संविधानवाद नहीं होगा, वहां संविधानवाद भी नहीं होगा। और तीसरा और अंतिम है कि सामान्यतः जहां संविधान होगा वहां संविधानवाद होगा।
वाद भी होगा। अब ये प्रश्न, तो अब प्रश्न जैसे ये किया गया है कि जहां संविधानवाद होगा, जहां संविधानवाद होगा वहां संविधानवाद होगा, पहला कारण ये है। और दूसरा है जहां संविधानवाद नहीं होगा तो क्या वहां जहां संविधान नहीं होगा तो क्या वहां संविधानवाद नहीं होगा। और तीसरा है समानतः जहां संविधान होगा वहां संविधानवाद भी होगा। तो अब इसका उत्तर देखें तो क्या होगा। तो ये जरूरी नहीं कि जैसे अमेरिका में संविधान है तो संविधानवाद हो, या ब्रिटेन में संविधान लिखित नहीं है तो वहां संविधानवाद ना हो। तो जहां ये प्रश्न आएगा इस तरह का तो हम देखेंगे इसमें हम ये तीसरा जो हमारा ये रहेगा, सामान्यतः जहां संविधानवाद होगा, जहां संविधानवाद होगा वहां संविधानवाद भी होगा। तो ये सामान्यतः सही हो सकता है, तो हम लोग इसी पे टिक करेंगे। अब हम जानेंगे राज्य व्यवस्था क्या है। तो आपने सब लोगों ने देख लिया होगा, तो अब आगे चलते हैं। राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था, पॉलिटी। तो अब हम जानेंगे राज्य व्यवस्था क्या है, पॉलिटी क्या है। तो मैं लिखे दे रहा हूं, फिर आपको समझाऊंगा, और साथ साथ हो सके तो आप भी लिखते रहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राज्य व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है। संविधान का अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग है जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है, तो जो विषय और मुद्दे उभर कर आते हैं उन्हें सामूहिक रूप में राज्य व्यवस्था कहते हैं। राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित तत्व, राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित तत्व
राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित तत्व हैं। नंबर 1, संसद के कानून। संसद के कानून। नंबर 2, न्यायालय के निर्णय। नंबर 3, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं। विभिन्न प्रकार की संस्थाएं और उनसे उभरने वाले मुद्दे। नंबर 4, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि कारक और राजनीति में उनकी भूमिका। कारक और राजनीति में उनकी भूमिका। तो जैसे आज हमने जाना कि संविधान क्या है, संविधानवाद और राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था में हमने जाना कि राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित तत्व पाए जाते हैं: संसद के कानून, न्यायालय के निर्णय, विभिन्न प्रकार के संस्थाएं और उनसे उभरने वाले मुद्दे, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि कारक और राजनीति में उनकी भूमिका। तो आशा करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। आज बस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे मैं आपको इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो लाने के लिए मोटिव मुझे मिलता रहे और आपका सहयोग और प्यार बना रहे। धन्यवाद।